नमस्कार, मैं मुक्ति चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। दुनिया में आज के दिन सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था मीट्रिक सिस्टम। दुनिया में सबसे पहले 10 दिसंबर 1799 को फ्रांस में मीट्रिक प्रणाली को स्थायी रूप से अपनाया गया था। इससे पूर्व 1793 में नया दशमलव मीटर अंगीकृत किया गया था और अन्य दशमलव इकाइयां परिभाषित की गई थी। 7 अप्रैल 1795 को ग्राम और किलोग्राम ने पुरानी शब्दावली ग्रावेट और ग्रेव का स्थान ले लिया था। मीट्रिक प्रणाली के प्रणेता वैज्ञानिकों के समूह के प्रमुख एंटोनी लॉरियट लेवाशिये थे। उन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। विश्व भर में प्रयोग हो रही मीट्रिक प्रणाली ने अब तक कई बदलाव देखे हैं। आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की ओर खींचना है, जिससे हर देश और समुदाय में सभी को समान नजर से देखा जाए। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में अपनाने की घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा 1950 में की गई थी। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून लागू हुआ था और 12 अक्टूबर 1993 को सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। लेखक और दार्शनिक सी राजगोपालाचारी का आज के दिन हुआ था जन्म। वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। उन्हें राजाजी नाम से भी जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। राजगोपालाचारी दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, लेकिन बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। राजाजी की पुत्री लक्ष्मी का विवाह गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी से हुआ था। 1954 में राजाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का आज के दिन हुआ था निधन। स्वीडन के रसायन शास्त्री और इंजीनियर अल्फ्रेड बर्नोल्ड नोबेल का इटली के सैन रेमो में 10 दिसंबर 1896 को निधन हो गया था। उन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल जब अपने पिता के कारखाने में नाइट्रोग्लिसरीन का अध्ययन कर रहे थे कि इसी बीच भीषण विस्फोट के कारण संपूर्ण कारखाना नष्ट हो गया और इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। अल्फ्रेड ने धूम रहित बारूद का भी आविष्कार किया। आगे चलकर मानव हित के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी धन से एक ट्रस्ट बनाया, जिससे प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान व चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कहलाते हैं और इनकी शुरुआत 1901 से हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।